नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। छंद क्रमांक 24, पेज नंबर 45, 45 है। 45 पर 24वें नंबर का छंद है, बहुत बढ़िया छंद है। इससे पहले इस छंद का एक ट्रांसलेशन नयन सुखदास जी का भी मिलता है 12 भावना में। इसे थोड़ा स्लो कर लो, बस सीधी हवा रही। नयन सुखदास जी ने 12 भावना लिखी है। मेरे ज्ञान के अनुसार तो वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट 12 भावना है, बहुत बड़ी 12 भावना। उन्होंने एक छंद लिखा है बहुत अच्छा, पहले उसे सुनाता हूँ फिर आपको देखते हैं। 150 साल पहले हुए लगभग नयन सुखदास जी। और 150 साल इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि जब से कान्जी स्वामी का उद्भव हुआ है तब से ही ये इस तरह की बातें होने लगी। तो हम आपको एक तो 400 साल पुरानी रचना सुना रहे हैं, 450 साल पुरानी रचना, और ये 150 साल पुरानी सुना रहे हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं, यदि आप पढ़ेंगे, भव्य प्रमोद पढ़ो, इन सब में बढ़िया चर्चा मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी, चिंता नहीं करना। है समय सार में साख तू निश्चय राख, कहे कोई लाख अरे जगवासी, कहे कुंद कुंद तू हो 60 मास उदासी। कितनी सुंदर पंक्ति है। साक्षी कौन की दे रहे हैं? बेटे आवाज सेट क्यों नहीं हो रही? फिर से, है समय सार में साख समझते हो? गुडविल साक्षी कौन की दे रहे हैं? है समय सार में साख तू निश्चय राख, कहे कोई लाख अरे जगवासी, कहे कुंद कुंद तू हो 60 मास उदासी, बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, है चांडाल का डेरा, जिसने भीतर में हेरा माने देखा, जिनने भीतर में हेरा, उन थू थू कर मुँह फेरा। है समय सार में साख तू निश्चय राख, कहे कोई लाख अरे जगवासी, कहे कुंद कुंद तू हो 60 मास उदासी। आइए, छंद क्रमांक निकल गया होगा। पेज नंबर 45 पे आखिरी की 2 पंक्तियां हैं, ये 24वें छंद की। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, बिल्कुल गद्य से गा रहा हूँ मैं। बनारसी कहें भैया भव्य सुनो मेरी सीख, बनारसी कहें भव्य सुनो मेरी सीख, केहू भांति कैसे हुके हैं, केहू भांति कैसे हुके, ऐसो काजू कीजिए, ऐसा काम कैसे ही कर लो। इसके लिए अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, आई कथमपि मृतवा, आई कथमपि मृतवा,
जैसे बने वैसे एक काम कर लो। जैसे होती ना पर्सनल इधर आ, एक काम कर लो, कैसे ही कर लो, कैसे ही कर लो। जिस प्रकार से, जिसको हिंदी में लिखा है मर पच करके, इंग्लिश में कहो तो एट एनी कॉस्ट, कैसे ही। अब तो समझ गए सब लोग। एक काम कीजिए, इतना सा काम कर ले, के हूं भांति, कैसे हूं क्या, कैसे ही हो गया, कैसे ही हो गया, समझ गए। हमें नहीं मालूम, तुम एक काम कर लो। किसी हम उपवास करें तो हाँ उपवास करके कर लो, कर तो लो। कि नहीं हम उपवास नहीं करेंगे, अच्छा उपवास मत करियो, एक काम कर लो बस। किसी हमें पढ़ने की बहुत रुचि है तो तू पढ़ के कर ले हमें नहीं मालूम तुझे जो करना कर, एक काम कैसे वो कर लो। लाख बात की बात यह है, कर ले बस। आपको समझ में आ रहा है प्रेशर काय पे दे रहे हैं, वजन काय पे दे रहे हैं, फोकस किस पर हो रहा है। ये काम कर ले एक। तुम कहाँ के? टीकमगढ़ के हो? कहाँ के बच्चे हैं? टीकमगढ़ के, कोटा के हैं? अरे वाह, कारंजा, वाह बहुत बढ़िया, कारंजा बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। तो तुम सुनना हो, समझ में तो आती है हिंदी, बढ़िया। तो फिर सुनो, आखिरी में पूछूंगा तुमसे, एक काम कीजिए, फोकस। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, पंडित जी आपने एक काम बताया था वो कौन सा था? कैसे हूँ के, कैसे हूँ के, मर के, जी के, पढ़ के, लिख के, त्याग के। किसा पत्नी से परेशान है तो एक काम कर, तू घर छोड़ के आ जा, एक काम कर लेके। किसा में शादी करना है तो शादी कर ले, लगे एक काम जरूर कर। समझे, भक्ति में बहुत रुचि है तो तू भक्ति करके कर ले, एक काम जरूर कर। बताऊं एक काम, आगे चलो। एक हु मुहूर्त मिथ्यात्व को भी ध्वंस होई। एक हु मुहूर्त, एक हु मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस होई। मिथ्यात्व का विध्वंस, विध्वंस समझते? विध्वंस, विध्वंस, विध्वंस समझते हो? नागासाकी विध्वंस, परमाणु बम पड़ा था तो क्या हालत हुई थी। अच्छी सरल भाषा में कहें तो मिथ्यात्व को विध्वंस माने क्षय कर डालो। हम तो क्षय की बात कर रहे, सर्वनाश कर डालो इसका। ध्यान रखना, ऐसी जरा भाषा बोलने में मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इससे ऐसा लगता है जैसे मिथ्यात्व कोई बड़ा भारी है। अन्ना जी जब पढ़ाते थे ना, अन्ना जी पढ़ाते थे आपको, तो एक बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने एक बार खड़ा किया था गुणस्थान वाले में, कि सबसे कठिन ताला कौन सा है और सबसे सरल ताला कौन सा है। मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हेतुवा। बंध के हेतुओं में 5 हैं, कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग। इनमें सबसे मजबूत ताला कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है अपने को? तो अब सबका उत्तर आएगा साहब मिथ्यात्व। तो डॉक्टर अन्ना जी बोले मिथ्यात्व तो सबसे सरल ताला है, सबसे ही पहले टूटता है, सबसे ही पहले। योग के ताला तोड़ने तक तो शुक्ल ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन मिथ्यात्व का ताला तोड़ने के लिए शुक्ल ध्यान नहीं करना है। योग का ताला तोड़ने के लिए तो तपस्या करनी है, नग्न दिगंबर होना है, केस लॉन्च करना है, हाथ में हार लेना है, जंगल में सोना है मम्मी पापा को। आगे बोलो। वो ताला कितने कठिन है। वो जी ताला तो भैया तुम कोई से ही कपड़ा पहन लो, कोई से ही जो तुम पहना हो, उघारे हो तो उघारे, पहने हो तो पहने हो, नार की नहीं पहने तो उघारे। तिरंज गति उघारे, उघारे समझते हो? नेक्ड, न्यूड। अब तो समझ गए अंग्रेजी में। जैसे हो हमें नहीं मालूम। अब बताना ये ताला तोड़ना कौन सा सरल हुआ? तो सम्यक दर्शन करना विश्व का सबसे सरलतम काम। इसलिए मुझे विध्वंस कह करके थोड़ा ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बाप रे, अरे कुछ नहीं, एक
मुझे तो इतनी अच्छी पंक्ति लगती है, आपको भी लगती होगी। युगल जी बाबूजी ने लिखी है, बहुत प्यारी पंक्ति, मैं बचपन से ही सुनता पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। क्षण भर निज रस को, क्या गजब, कितनी देर, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को, कितनी देर, 1 घंटा, 1 घंटा, इतना कम, क्या गजब, इतना कमजोर है। आहा, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमा, देख तो सही। एक बहुत अच्छा ब्रह्म चतुर्दशी है, ब्रह्म चतुर्दशी, सिद्ध चतुर्दशी, ब्रह्म नहीं सिद्ध चतुर्दशी। और सिद्ध चतुर्दशी में ऐसे प्यारी भाषा लिखी है, बहुत ही प्यारी भाषा लिखी है। चेतन रूप लखो निज मूरत, सूरत सिद्ध समान विचारो। चेतन रूप लखो निज मूरत, सूरत सिद्ध समान विचारो। कितनी सरल भाषा लगती है एकदम। तुम्हारी सूरत कौन से मिलती है? शाहरुख खान से। अरे भाई, अरे पंडित जी ने मुझे शाहरुख खान कही। तुम्हारी शक्ल कौन से मिलती है? विराट कोहली से। अरे पंडित जी ने मुझे विराट कोहली कही थी बातें। हमारी सूरत कौन से मिलती है बताओगे? हमारी सूरत सिद्ध भगवान से मिलती है। हाओ जे मुँह और मसूर की दाल। अरे प्रभु अनादि अनंत प्रभु है भाई। सिद्ध के समान है विराजमान, लिखा है सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताहि को निहार निज रूप मान लीजिए। उसी में लिखा है ताहि को निहार, सिद्ध भगवान का स्वरूप निहार, और ताहि को निहार निज रूप मान। मेरा तो पता नहीं, अब तो हम लोग प्रयोग नहीं करते, हम लोग तो करते हैं, बहुत मजे ले रहे हैं इसमें। प्रैक्टिकली कह रहा हूँ मैं, खुद अपने मुंह से करता हूँ मैं। हम लोग, मैं, अमित, बहुत सारे लोग वहाँ गए थे सोनागिर एक बार। तो सोनागिर में एक मंदिर है, उसमें ऐसी 3 कटनी के 3 भगवान विराजमान करते हैं ऐसे, एक वेदी में 3। तो 2 में तो विराजमान थे और एक में कमल सूना था, एक में कमल सूना था। तो मैंने इन भाइयों से पूछा कि इधर देख के क्या भाव आता है, खाली क्यों है? तो ये बोले कि जी खाली है, चोरी चली गई हुई है। कोई ने कहा कि विराजमान करवा देना चाहिए। आप सबने अपने अपनी बात कही। हमने कही ये जगह हमारे लिए खाली है। अरे बोलो ना, इतनी ऊंची ऊंची बात है। ऊंची यही तो हम कह रहे हैं। पंडित साहब ने तो ऐसा कहा, हम ऊंची बातें नहीं कर रहे, तुम बहुत ही ऊंचे हो। जितने ऊंचे तुम हो, उतनी ऊंची तो बातें ही नहीं है। समय सार जी के कलश टीका में राजमल जी पांडे साहब लिख रहे हैं, हम बढ़ा के नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? हम बढ़ा के नहीं कह रहे, अतिशयोक्ति नहीं कर रहे। सचमुच तुम्हारी महिमा अपरंपार। कौन की महिमा बेटे? कौन की? गजब। ताहि को निहार निज रूप मान लीजिए, यहाँ वहाँ फेर नहीं देखिए विचार के। जेई गुण सिद्ध माई, तेई गुण ब्रह्म माई, यहाँ वहाँ फेर नहीं देखिए विचार के। कितनी सरल भाषा है। जेई गुण सिद्ध माई, तेई गुण। कौन में? कौन में? तेई गुण। कौन में? मेरे में। तो मम्मी को बोलो, आई हूँ संग में तो नहीं, चिट्ठी लिखा, मम्मी मंदिर में मेरी मूर्ति दिखाई देती है। पंडित साहब ने तो रचनाओं में कितना लिखा है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता
सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। इतना मस्त मार्ग है, समझ में आ जाए, बैठो मस्ती में बस। आइए इन्हीं से पूछा जी क्या कह रहे। एक काम कीजिए, एक काम में ये नहीं कह रहे व्रत कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, माला फेर लीजिए, मंदिर बना लीजिए, प्रतिमा विराजमान करा दीजिए, ये कुछ नहीं कह रहे। एक काम कर लो। अब इनसे पूछे कि एक काम कौन सा कह रहे हैं, याद रखे एक काम लिस्ट में तुम अपने अपने बता लो। हमारे अरहंत भगवान हमसे एक काम कौन सा कराएंगे, एक मंदिर, एक प्रतिष्ठा, एक कछु। मैं सच कहता हूँ, मुझे बुरा नहीं मानना कोई हो मुझे तो पंच कल्याणक से भी करोड़ गुना अच्छा लगता है ये शिविर। करोड़ गुना कह रहा हूँ, करोड़ गुना, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। और जिसमें ये जो शिविर लगता है ना, ये वाला शिविर, ये वाला ओनली ये वाला, ये ऐसा शिविर लगता है मुझे जैसे मॉल में जाओ तो सुई से लेके हवाई जहाज तक सब खरीद सकते वहाँ जाके। यहाँ 3 साल का बच्चा है तो उसको भी माल मिल रहा, और 80 साल के आगे उनके लिए भी मिल रहा है। सम्यक दर्शन करना है उनके लिए भी चर्चा हो रही। माने छोटे से लेकर बड़े तक सबके लिए माल मिल जाता है इसमें। भक्ति करने वालों को भक्ति मिल जाती है, विधान करने वालों को विधान मिल जाता है, जिसको जिसका रस हो। लेकिन एक बात सब जगह विधान करने वालों से भी कह रहे, एक काम कर लीजिए हमारा 4 साल का बच्चा भी पढ़ रहा होगा ना पाठशाला में, बच्चों को दीदी पढ़ा रही होंगी, व्यवस्था कर रही हो उसकी, तो वे भी यही कह रहे भक्त नहीं, एक काम कर लीजिए, रेडी चलिए, कैसे ही कर लो, हमें नहीं मालूम, इनको कहना कैसे ही करो। अब आगे, एक मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस होई, ये तो पढ़ चुके अपन। आगे की लाइन सुनो, ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए, इस पे करना है चर्चा। ज्ञान को जगाई अंश हंस खोज लीजिए। क्या बोला? ज्ञान को जगाए अंश हंस को खोज लीजिए। जरा एक बात सुनो ध्यान से, इसमें एक बात ध्यान से सुन लो। आत्मा का अनुभव कह तो रहे, लेकिन ज्ञान लक्षण का अनुभव नहीं कराना है। कैसी बातें कर दी साहब, साफ साफ लिखा है जो ज्ञान का अनुभव है वही आत्मा का अनुभव है। लिखा तो है कि हाँ लिखा है, लेकिन तुम जैसा ज्ञान समझते हो वो वैसे ज्ञान के अनुभव का नाम आत्मा अनुभव नहीं है। क्यों? टोडरमल जी साहब ने खुलासा किया, विपर्यास रहित अनध्यवसाय, संशय विभ्रम और अनध्यवसाय। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास रहित ज्ञान का अनुभव। थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर से स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। ज्ञान में 3 दोष नहीं हो, ऐसे ज्ञान के अनुभव का नाम आत्मानुभूति है। केवल जो ज्ञान है वो तब तो खोजने के लिए कह रही हैं, अंश हंस खोज लीजिए, खोज लीजिए। वो अकेला वही होता ज्ञान मात्र जो हमें जानने में आ रहा है, वही तो वो नहीं है, तो वही, लेकिन स्वरूप विपर्यास नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा सन्नाटा हो गया ना, अभी बताते हैं, सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनना। ये 3 बातें बताई हैं और दौलत राम जी ने लिखा है, संशय विभ्रम विपर्य अनध्यवसाय, वो संशय विभ्रम मोह त्याग आप वो लिख लीजिए, बात कहीं से ले लो। तो सभी लोग सुनना ध्यान से। एक ज्ञान के भ्रम को निकालने के लिए, विपर्यास को निकालने के लिए अलिंगरण के बोल हैं, ये गाथाएं हैं, ये बड़ी बड़ी टीकाएं हैं। टीकाएं हैं, मैं बिल्कुल सरल कर देता हूँ, थोड़ा ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, क्यों फिर ज़्यादा बोलेंगे तो 10-5 दिन लग सकते हैं उसके लिए बोलने के लिए। लेकिन समझदारों के लिए इशारा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बोलो, ज्ञान से उत्पन्न मानते हो कि ज्ञेयों से उत्पन्न मानते हो? ज्ञेयों के कारण ज्ञान मानते हो, ये कारण विपर्यास है। कारण विपर्यास अभी टेक्निकली नहीं समझ में आया ना, दृष्टांत देता हूँ। बोलो भैया प्रवचन समझ में आ रहा है कि नहीं बेटे? कारण जा
प्रवचन समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ और मेरे प्रवचन सुनने से समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इनको तो आ रहा है, तुमको झट लगता है। मैं प्रवचन सुन के समझता हूँ, निमित्तों से काम होता है। शास्त्र पढ़ेंगे, समय सार जी पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। और मैं पूछता हूँ, पद्म पुराण पढ़ लेंगे तो नहीं होगा? अब जी बड़ी आफत आ गई, नाराज तो नहीं होगे? बोलो बोलो। कितने ही लोग मुमुक्षु कहलाते हैं तो उनको ऐसा लगता है हम तो समय सार जी से नीचे नहीं उतरेंगे, समय सार जी पढ़ेंगे। मैं समय सार जी के पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको क्या लगता है समय सार जी में भी अमुक गाथा, वो सम्यक दर्शन की गाथा है। ऐसे लोग मिले मुझे, हजार हजार बार वो छठी गाथा पढ़ ली, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था अनुभूति की गाथा है। 144 गाथा हजारों बार पढ़ ली। और मेरी आगे पीछे कि नहीं, गुरुदेव ने कहा था अपना फोकस वहीं करो, उसी को पढ़ो बस। जिनवाणी ये कह रही है जो ज्ञान का स्वरूप जानते, ध्यान रखना, ज्ञान का स्वरूप जानते हैं, जिन्हें कारण विपर्यास नहीं है, भेदा भेद विपर्यास नहीं है, वे कुछ भी पढ़ें उन्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, उन्हें ज्ञान का वेदन हो जाएगा। 4 अन्यों का हटाकर मत कर, एक किसी का, एक किसी का नहीं, और एक गाथा विशेष का तो नहीं। अब एक ग्रुपिंग है ना, झगड़ा, थोड़ा झगड़ा है, झगड़ा सुनाओ नहीं नहीं, वो मुझे वो उनकी शैली से ही सम्यक दर्शन होगा। वो अमुक है ना, वो कारण शुद्ध पर्याय वो और कौन कौन से सुपर प्रकाशक। मुझे डॉक्टर साहब की एक महिमा बहुत आती है, ईमानदारी से कहता हूँ, बहुत महिमा आती है, लेकिन स्यादवाद है, विवक्षा है। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં समझू, सर्वथा नहीं कर देना। फिर से बोलता हूँ, स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास। भेदा भेद की चर्चा भी मैं नहीं करूँगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम सब कुछ कैसे जानते हो? तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तुम ये कैसे बोलते हो मैं सब कुछ जानता हूँ? सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ होते हैं, ये तुम्हारा भेदा भेद विपर्यास है। कारण विपर्यास जो ज्ञेयों में से ज्ञान मानता है, ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति मानता है, निमित्त के बल पर मानता है। निमित्त में देव, शास्त्र, गुरु, सबको एक मूड में बना रहता है। क्या बना रहता है? हम तो यहाँ से तपस्या करेंगे, खूब व्रत उपवास करेंगे तो पक्के में स्वर्ग, और स्वर्ग से हम चले जाएंगे विदेश क्षेत्र, नहीं तो 8वें दीप नंदीश्वर दीप, और वहाँ जाते से ही बहन नहीं कहें लखी होते सम्यक धर्म। इस सोच में, इस मान्यता में 100% प्रेशर निमित्त पर है, और ये मिथ्यात्व है। अब ये बात कहने में कितनी हिम्मत चाहिए? तो तेरा जो ज्ञान का निर्णय है, यदि निमित्त को लिखता वजन दे रहा है तो आत्मानुभूति नहीं होगी। और तुम लाख ग्रंथ पढ़ लेना, लाख ग्रंथ पढ़ लेना, खूब रट डालना। अब समझ में आए ना? तो ज्ञान की अनुभूति कैसी, 7 तत्व का सिद्धांत कैसा, जो विपर्यास से रहित हो। करना विचार अभी, बराबर है? अभी तो अंश हंस खोज लीजिए, अंश हंस खोज लीजिए। और बता दूं, अंश हंस सुनना है? मेरी उंगलियां दिख रही हैं सबको? जल्दी इधर देखो, जल्दी से दिख रही हैं? 3 में से 2 अलग करना है अपने को। ये 2 में से एक का नाम उत्पाद है, एक का नाम व्यय है। एक का नाम उत्पाद, एक का नाम व्यय, और ये ध्रुव। और सूत्र क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम। जल्दी बोलो तो, सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य। अब बस मेरी अंश खोजना है, अंश अंश खोजना, ध्यान रखना, अंश। ये तो हुआ पूरा का पूरा हंस, ये तो हो गया पूरा का पूरा हंस, और इस हंस में से अंश खोजना है अपने को। ध्यान से सुनो, यह उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये उत्पन्न होगा और व्यय होगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। पर्याय क्या बोला मैंने? पर्याय क्या कहते हैं?
सब बच्चे वहाँ देखने लगे तो मैंने क्या बात है। हाँ मुझे बहुत काम की बात है, सुनना। अब अभी जरा ध्यान से सुनना, ये बदलती है और ये नहीं बदलता। ध्रुव कभी बदलता, ध्रुव कभी बदलता, आत्मा कभी बदलता, ध्रुव कभी बदलता। इधर सब कुछ होगा, इधर क्रोध होगा, मान होगा, माया होगी, लोभ होंगी, सब कुछ होगा, मिथ्यात्व होगा, सम्यक्त होगा, मोक्ष होगा, सब कुछ किधर होने वाला है? इधर। और इधर कुछ नहीं होने वाला है, बराबर? याद रह जाएगा। इंग्लिश में बोलता हूँ, ये चेंजेबल पार्ट्स और ये नॉन चेंजेबल पार्ट। ये कौन है? चेंजेबल। और ये कौन है? नॉन चेंजेबल। जरा आप ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसका भरोसा करेंगे तो ये तो बदल जाता है, तो इसकी फेथ, इसका विश्वास, इसकी श्रद्धा करना तो कठिन काम है, तो बदल जाएगा, बराबर? और इधर इधर कैसा है? नॉन चेंजेबल, कभी नहीं बदलेगा, बराबर है? बराबर है। अब एक दो दृष्टांत देता हूँ, फिर वापस आता हूँ यहीं पे। बच्चे लोग ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया, अच्छे सुन रहे बच्चे, ध्यान से सुनो, बढ़िया, वेरी गुड। सुनना, एक महिला ने एक दूसरी महिला से कहा, तुम्हारे पति का फोटो दिखाना। एक महिला ने दूसरी महिला से कहा, तुम्हारे पति का फोटो बताना। तो उसमें एक पप्पू था, छोटा सा, ऐसे अंगूठा चूसता हुआ। समझ गए कि नहीं समझे? अभी मेरा तुमसे प्रश्न है, ये अंगूठा चूसता हुआ छोटा सा पप्पू घुटने के बल खड़ा हुआ, ये उसका पति है कि नहीं? क्या कहना है आप लोगों को? कठिन प्रश्न है थोड़ा सा, नहीं समझ में आया? अरे शादी हुई लेकिन उसके बचपन का फोटो है ना, तो वो क्या कहेगी? बताओ, वो क्या कहेगी? क्या कहेगी? बोलो, क्या कहेगी? ये हमारे पति के बचपन का फोटो है। पति तो यही है ना, लेकिन वो देखने में कैसा लग रहा है? वो तो पप्पू है, अंगूठा चूस रहा है। भैया कछु है तो हमारे पति के बचपन का फोटो। फोटो बदल सकता है लेकिन पति नहीं बदलेगा, बराबर है? अब थोड़ा आगे चलो। जिस दिन शादी हुई थी उस दिन काले काले बाल थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, और जब 100 साल के हो गए या 80 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, तब पूरे दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए और बूढ़े हो गए भी। शादी हुई थी, ध्यान से सुनना सभी लोग, शादी हुई थी तब वे 80 किलो के थे, और जब 80 साल के हुए तब 40 किलो के बचे। पति कितना % बचा है? कारंजा वाले कह रहे 50% पति बचा। आप लोगों का हिसाब क्या है? बोलो भाई। अरे तुम हिसाब तो लगाओ। शादी हुई थी उस दिन 80 किलो का था, और अब 80 साल के हो गए जब, तो 40 किलो के बचे। बोलो भाई कितना % पति बचा? जब शादी हुई थी तब पति गोरा था, फिर दवाइयाँ खाई तो थोड़ा काला हो गया रिएक्शन में। मतलब पति कितना % रहा? जब शादी हुई थी तब वो करोड़पति था, और 10-20 साल बाद घाटा हो गया तो 1 करोड़ से 50 लाख पे आ गया। पति कितना % बचा? कितना? $50। अभी भी 50 ही बच रहा है, 100 ही बच रहा है। मैंने दृष्टांत दिया, उम्र बदल सकती है, पति नहीं बदल रहा है। पति 100% ज्यों का त्यों रहेगा। पति 40 किलो का था, फिर वजन बढ़ के 80 किलो हो गया, तो पति कितना % हो गया? 200%। बोलो कि पंडित जी ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं हमारा अलौकिक गणित। डबल पैसा हो गया, डबल वजन हो गया, रंग रूप बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन 100% पति 100% ही रहा। स्त्री की श्रद्धा का विषय यही पति है। जैसे सब कुछ बदल जाए तो भी स्त्री की श्रद्धा नहीं बदलती वो पति के मामले में, ऐसे ही पर्याय बदलती रहेंगी। यहाँ मोक्ष भी हो सकता है और निगोद भी था,
लेकिन मैं निगोद में भी ज्यों का त्यों नॉन चेंजेबल था और सिद्धालय में भी नॉन चेंजेबल रहूँगा। बोलो इधर पसंद करना है कि इधर? अब बोलो जोर से, पक्का? कहाँ? ये उत्पाद में है बदलने वाला और ये नहीं बदलने वाला, किसको अपना मानेंगे? बोलो बोलो भैया, उंगली दिखा के बताओ, हम तभी समझ पाएंगे तुम्हें। जेवाली की जेवाली, जेवाली जेवाली जी 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 उत्पाद भी को पकड़ रहा है बहुत देर से। क्या है? पकड़ में आ गई बात? बहुत पकड़ने जैसी बात है। फिर से कहता हूं, फिर से दूसरा दृष्टांत दे देता हूं पक्का करने के लिए। माँ के लिए दो बेटे हैं, दो बेटे, एक चपरासी बना और एक राष्ट्रपति बना। एक बेटा कौन बना? चपरासी। और एक कौन बन गया? राष्ट्रपति। बताओ चपरासी कितना % बेटा है और राष्ट्रपति कितना % बेटा है? अरे बात सोचो तो सही, एक चपरासी और एक राष्ट्रपति, तो अम्मा दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करेगी? बराबर की कम? बेटा तुम दुनिया के लाजे राष्ट्रपति हुई हो, हमरे तो पप्पू हो। आपने देखा कभी? आपने देखा होगा बुंदेलखंड में बड़ी स्थिति खराब है। शादी हो गई, उनकी बहुएं भी आ गई, यानी ससुर बन गई, तो अभी कल्लू, वे कल्लू के कल्लू ही बने रहे, पप्पू के पप्पू ही बने रहे। यानी कौन कौन सा नाम रख देते वो घर के, क्या नाम रख देते छोटे छोटे, टिंकू, मुन्ना, ले मुन्ना, अब तो मुन्ना ही मुन्ना बुला रहे थे उस। वे सुशील नाम है उनका कलकत्ता वालों का, और कलकत्ता वालों को इतना प्यारा नाम है सुशील, लेकिन सुशील कहोगे तो कलकत्ता में कोई नहीं पहचानेगा। और मुन्ना का वो दूध पीता है कि चले गए मुन्ना भैया? समझ में आता है कि नहीं? अरे माता के लिए तो बेटा बेटा है। चेंजेबल, पोस्ट की चेंजेबिलिटी से माँ के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनपढ़ बच्चा हो, पढ़ लिख जाए, गरीब हो, अमीर हो, नौकरी लगे नहीं लगे, माँ के लिए तो बेटा इजिकल टू बेटा है। ऐसे ही हाँ, अब बोलो, यहाँ संसार हो या मोक्ष हो, सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, मैं तो भगवान आत्मा जी है। वो अंश हंस खोज लीजिए, अंश हंस खोज लीजिए। तो फिर अब क्या करें पंडित जी? आगे बताओ। खोज लिया, चलो अब खोज लिया ना अपन ने। कौन पसंद आया अब? जे कि जे? अब बोल सब, अब तो पसंद आ गया सबको। कारंजा वाला सम्यक दर्शन लेके जाएंगे सारे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर अब क्या करें? अब क्या करें? बहुत मस्ती की लाइन है, निकालो भाई, निकल गए पेज पलट कर। बाही को विचार, बाही को विचार, बा को ध्यान, यह कोतूहल, यों ही भरी जन्म परम रस पीजिए। यों ही भरी जन्म माने पूरे जन्म। एक ही काम करने तो, कौन सा काम करने तो? अंश हंस खोज लीजिए, अंश हंस खोज लीजिए। खोज लिया, अब बाही को विचार, बाही को विचार, बाको ध्यान गहे, यही कोतूहल, कोतूहल। ए तो मालूम है हम भगवान है, कोतूहल। ए तुम कब से? ए तुम भी भगवान हो, ये कोतूहल। कोतूहल समझ गए? वही जिज्ञासा, वही विचार, वही नई नई बातें। आगे देखो, फिर से पढ़ो। बाही को विचार, बाको ध्यान, यह कोतूहल, यों ही भरी जन्म परम रस। यों ही जन्म भर समझ गए? जीवन भर अमृत पीजिए। और क्या बड़े परम रस, ए परम रस, आम को रस नहीं, परम रस। परम समझते हो? सर्वोत्कृष्ट रस, जिसके बाद फिर कुछ नहीं खाना पड़ेगा, जिसके बाद कुछ नहीं पीना पड़ेगा, परम रस। तजी भव बास को विलास स्वीकार रूप,
अंत करी मोह को अनंत काल जीजिए। फिर से बोलूं, मोह अंत कर मोह को, अंत कर मोह को, मोह का अंत करके अनंत काल जियो। वो तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम जियो हजारों साल। बर्थडे में गाते हो, क्या गाते हो बर्थडे में? तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो हजार, ऐसे क्या होता है ना, कजू है ना? तुम जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। कागू फेंक रहे अरे अनंत काल जीजिए, अंत कर, नाचने का मन नहीं करेंगे। अंत कर मोहे को अनंत काल जीजिए। मरना है तुमको, किसी को मरने पड़ेगा बेटा, जामे रहोगे तो। हम कह रहे हैं ऐसा मोह का अंत करो और अनंत काल तक मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरता नहीं है। अब हम नहीं मरेंगे। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भय ना मरेंगे। तो में से कौन कौन मरेगा? मरे अब तक बिन समझे, मैंने लिखा ना, मरे अब तक बिन समझे। आहा, कितनी बढ़िया बढ़िया पंक्तियां याद आ रही। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भय ना मरेंगे। काम कौन सा करवाया था भैया, कोई बताएगा? टाइम हो गया। काम कौन सा करने के लिए कहा था भैया? अंश हंस खोज लीजिए। हमें नहीं मालूम, पूजा करके खोज लो, पाठ करके खोज लो, त्याग करके खोज लो, व्रत करके खोज लो, तीर्थ यात्रा करके खोज लो, घर में अकेले बैठ के कर लो, तारे में बैठ के ऐसे कर लो, सो जाओ, लेट के कर लो, कहीं से करो, हमें नहीं मालूम। एक काम कर लीजिए, ठीक है? ये तो आसान नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं इतना आसान नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ इतना आसान नहीं है। तो बाबू भाई जी एक दृष्टांत देते थे, वो दृष्टांत देके अपन बात पूरी करेंगे। अगला छंद भी लेना था लेकिन अब समय ही हो गया। तो एक बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, वो मुझे याद आ रहा है उनका दृष्टांत। शादी करने में कितने काम करने पड़ते हैं बोलो? तो एक लड़का वो शादी करने की हाँ ही नहीं कर रहा था, तो उससे पूछा, भैया तू शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रहा है? बोले, फिर कौन कार्ड छपाएगो, कौन घोड़ा लाएगो, फिर कौन बाजे के बाले को तय करेगो, कहाँ से गेहूँ दाल चावल इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर वो मिठिया लाने पड़ेगा, शक्कर की चाशनी बनेगी, वो कुछ भट्टी जलाने पड़ेगी, कितने सारे काम भैया, हम तो घबरा रहे। समझ गए? तो हमारी बस की नहीं है शादी करवी, तो काम करने पड़ेगा बस। तो बाबू भाई जी एक बात कहते थे, तू तो केवल हाँ कर दे और शांति से मेहंदी लगा के बैठ जा तुझे कुछ नहीं करना, तू तो बस हाँ पाड़ बस। कन्या पसंद है, कन्या पसंद है तुझे, हाँ पाड़ बस। बता ना दूल्हे को क्या क्या करना पड़ता है? बोल भाई, दूल्हे को क्या क्या करना पड़ता है? समय पे वो आ जाता है, क्या कहलाता है, घोड़ा। भैया चलो बैठो, बैठ गए। उतरो भैया, उतर गए। भैया वो बैंड बाजे आ गए, आ गए। क्यों? सही बताना, दूल्हा क्या क्या काम करता है? एक काम कर लीजिए बस, कि तू तो हाँ पाड़, बाकी हम हैं सब सवासा सवासा समझते हो? नहीं समझते? ये बुंदेलखंड का शब्द है सवासा। मैंने जो सारे काम करते हैं ना, फूफा जी बुआ जी के, वे सब वे आकर के सारे काम करवाते हैं, बैंड बाजी बाजी सब बजाते। तुम चिंता नहीं करो, तुम तो केवल ऐसे ही मोक्ष जाने तक का पूरा काम केवल एक काम करने से होता है,
अंश हंस खोज लीजिए। अपने ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करने वाले इस संसार में उनके भव बढ़ते भी नहीं और बिगड़ते भी नहीं। क्या बोला? भाव बढ़ते भी नहीं। हाँ भाई, अंश खोजा कि नहीं खोजा? खोजा कि नहीं खोजा? कितने भव, कितनी जल्दी मोक्ष जाना है? मम्मी से पूछोगे? विचार करना। अभी समय हो गया, 45 मिनट की कक्षा रहती ना, अभी हो गया। ओम नमः शिवाय।